नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर के बारे में जो कि अयोध्या में बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि राम मंदिर को किसने बनाया, कब बनाया और इस पर कितने वर्षों से केस चला आ रहा है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किन किन पार्टियों द्वारा इस राम मंदिर को बनाने में सहयोग दिया गया है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मस्जिद को हटाकर यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे क्या वजह रही। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि राम मंदिर विवाद पर कब सुनवाई हुई। इसी तरह के फैक्ट्स आपको इस वीडियो में राम मंदिर से रिलेटेड आपको बताए जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए हमारे हिस्ट्री राजा चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम मंदिर जो कि अयोध्या में बनाया जा रहा है, जिस पर कई वर्षों से केस भी चला आ रहा है, जिसे वर्डिक्ट ऑफ अयोध्या भी कहा जाता है। वर्डिक्ट ऑफ अयोध्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर पहले मस्जिद बनी हुई थी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि 1528 में इसे बनाने का ऑर्डर बाबर ने दिया था। बाबर जो कि मुसलमानों का पहला शासक था। पहले पानीपत की लड़ाई के बाद 1526 में जो हुई थी, उसके बाद में पहला शासक बाबर बना था और उन्होंने ही बाबरी मस्जिद को बनाने का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर उन्होंने अपने कमांडर मीर बाकी को दिया था। उसके बाद इसके कार्य को औरंगजेब द्वारा आगे बढ़ाया गया। मस्जिद 1528 में जाकर बनकर तैयार हो गई, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना था कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और इस हिंदू मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। और अब तो यह आस्था का सवाल हो गया था कि यहाँ पर मस्जिद बने या फिर हिंदू मंदिर हो। इसके बाद 1717 में जब राजा जय सिंह ने इस मंदिर की जगह खरीद लिया तो उन्होंने कहा कि आप मस्जिद के बाहर पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद मस्जिद के अंदर तो इबादत होती रहती और मस्जिद के बाहर पूजा पाठ की जाने लगी। इससे मस्जिद के अंदर इबादत करने वाले और मस्जिद के बाहर भक्तजन जो कि राम की पूजा करते, उनके बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। इसके बाद कई सारे मुद्दे भी खड़े हुए, कई सारे दंगे भी हुए। 1853 में एक रिकॉर्डेड मुद्दा भी है। इसके बाद ब्रिटिश लोगों द्वारा यह सोचा गया कि इससे तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मस्जिद से एक ऐसी लाइन खींची जिससे मस्जिद में इबादत करने वाले लोगों की जगह इस लाइन के एक साइड और दूसरी साइड में मंदिर में पूजा पाठ करने वाले भक्तजनों की हो। मस्जिद में इबादत करने वाले और मंदिर में पूजा पाठ करने वाले दोनों लोगों के बीच में कोई भी तनाव उत्पन्न न हो। ऐसा ही कई सालों तक चलता रहा। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, सन 1949 में कुछ लोगों द्वारा मस्जिद के बीचों बीच भगवान राम जी की पूजा की मूर्ति रख दी गई। उनका कहना था कि रात में राम भगवान जी प्रकट हुए और वो भी अपने बचपन के रूप में। इससे तो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी। अब तो उनका कहना था कि यहीं पर भगवान राम जी का मंदिर बनेगा। इसके बाद मुस्लिम बोले कि हमें यहाँ पर इबादत करनी है, तो आप अपने भगवान जी की मूर्ति यहाँ से हटाओ। इससे हिंदू और मुसलमानों दोनों में तनाव उत्पन्न होने लगा। उस समय DN के नायक थे। उनका कहना था कि अगर अभी मूर्ति हटाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होगी, इसीलिए आप शांत रहो। यह पूरा केस कोर्ट में चला गया। इसकी सुनवाई फैजाबाद में हुई। इसे सन 1949 में रजिस्टर कर दिया गया। इसे केस का नाम दिया गया वर्डिक्ट ऑफ अयोध्या। इसकी सुनवाई लगभग 1980 तक चलती रही, लेकिन यह सुनवाई बहुत ही धीमी गति से थी। सन 1949 में इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और कहा गया कि जब तक कोई फैसला ना आए तब तक यह न तो किसी की मस्जिद है और न ही किसी का मंदिर। यह कार्य सन 1980 तक चलता रहा, जब तक विश्व हिंदू परिषद ने इसे नेशनल मुकदमा न बना लिया। विश्व हिंदू परिषद विश्व की सबसे बड़ी संस्था है।
इसे आरएसएस के जरिए हैंडल किया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी इसे विशेष सहयोग देने लगा। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों यह जताने लगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा या बड़ा राम भक्त कौन है। उस समय फिर शाहबानो केस हुआ। इससे जो राजीव गांधी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए ताकि वह भी खुश हो जाए। इसके बाद सन 1986 में फैजाबाद कोर्ट का फैसला है कि वहाँ का मस्जिद का ताला खोला जाए। इसके बाद मुसलमान बोले कि हम यह सहन नहीं करेंगे कि हमारी मस्जिद के अंदर हिंदुओं द्वारा राम की पूजा हो, यह तो हमारी धार्मिक भावना के विरुद्ध है। इससे फिर बाबर मस्जिद केस को स्टार्ट किया गया। अभी भी सन यह 1986 की बात है। यह बीजेपी और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा इसका प्रचार होता है। इसकी कोशिश की जा रही थी, लगातार यह कोशिश जारी थी। इसके बाद सन 1979 में फिर से चुनाव हुए। 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन सन 1979 में बीजेपी को 85 सीटें मिली। सन 1990 में रथ यात्रा को शुरू किया गया, जिसे कि रामकृष्ण द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। यह यात्रा गुजरात से शुरू होकर अयोध्या में समाप्त होने वाली थी। इसे सितंबर 1990 में स्टार्ट किया गया था और यह यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। जहाँ जहाँ पर यह यात्रा रुकती वहाँ पर रामकृष्ण जी अपनी स्पीच देते और यह स्पीच बड़ी ही उत्तेजित करने वाली थी। लेकिन यह यात्रा जब बिहार राज्य में पहुंची तो लालू प्रसाद यादव ने इस रथ यात्रा को रोक दिया और रामकृष्ण जी को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सन 1991 में फिर से इलेक्शन हुई। इस इलेक्शन में कांग्रेस जीती। यूपी में इलेक्शन हुई, उसमें बीजेपी जीती और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने कल्याण सिंह। यूपी में ही अयोध्या है, अयोध्या जो कि राम जन्मभूमि है, जहाँ पर राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था। सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा इस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस जगह पर राम मंदिर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। जब पीवीसी सिंह राव और कल्याण सिंह की मुलाकात हुई तो पीवीसी सिंह राव द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बीजेपी के जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा शिलान्यास भी कर दिया गया था। अर्थात उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, हम मस्जिद के बाहर ही पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद कई सारे दंगे फसाद होने लगे। रिकॉर्ड के अनुसार 2002 में बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ। इसके बाद एसपीवीसी सिंह राव ने लेबर आह्वान कमेटी का गठन किया, जो कि इस केस पर कई समय तक काम किया। इसके बाद सन 2003 में उस मस्जिद के अंदर खुदाई की गई। इससे इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, यानी कि इकोलॉजिकल सर्वे द्वारा इस पर सर्वे किया गया। इस मस्जिद के नीचे लगभग 1528 से पहले कई सारे खंभे मिले जिन पर आकृतियाँ बनी हुई थी। यह आकृतियाँ हिंदू धर्म के महान भगवानों की थी। मस्जिदों के अंदर कोई भी आकृति नहीं बनाई जाती, तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि यहाँ पर पहले 1528 से पहले राम मंदिर था। इन सबूतों के आधार पर सन 2019 में इस केस को इतना मजबूत बना दिया कि इस पर फैसला किया जा सकता था। इस पर फैसला किया गया कि यहाँ पर अब राम मंदिर बनना चाहिए।
इसी केस के अनुसार 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों के लिए दी गई और 67 यानी 67 एकड़ ज़मीन हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाने के लिए दी गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।